चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि इस फैन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये हमारे पास एक फैन है जो कि 3 पत्ती वाला स्टैंड फैन है। इसको बुलेट फैन भी बोलते हैं, एपी फैन भी बोलते हैं। इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ होता है वो मिनी किट का मोटर होता है। ये हाई स्पीड का फैन रहता है क्योंकि इसके अंदर जो है आरपीएम जो है बहुत ज्यादा है, 2800 आरपीएम पे ये वर्क करता है। इस फैन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर ने बताया कि ये फैन चल तो रहा है पर कुछ देर चलने के बाद से इसमें बहुत साउंड सुनाई देता है और साउंड के साथ साथ ही ये 10 से 20 मिनट चलने के बाद हमारा बंद हो जाता है क्योंकि ये गर्म होने के कारण बंद हो जाता है। उसके कुछ देर बाद इसको दोबारा से लगाया जाए तो ये हमारा फिर से चालू हो जाता है, फिर कुछ देर चलता है, फिर से ये बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर क्यों है इसको पता लगाएंगे और खोल करके एक एक पार्ट्स के बारे में जीरो से समझेंगे कि कौन सा पार्ट्स हमारा इसके अंदर खराब है जिस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वीडियो में A to Z नॉलेज के साथ मैं आपको बताने वाला हूं और इसके डिटेल के साथ हर एक पार्ट्स का नाम, हर एक पार्ट्स का कार्य, हर एक पार्ट्स को किस प्रकार से खोलते हैं वो डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसको खोलते हैं। तो खोलने से पहले सबसे पहले हमको इसका जाल खोलना होगा। जाल जो है हमारा लॉक पर लगा हुआ है। लॉक को इस तरह से हम दबाएंगे तो हमारा जाल आसानी के साथ सारे लॉकों से अलग हो जाता है इस तरह से। तो जाल निकालने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद हमारा ये है इसका पंखड़ी, इसको भी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसके आगे एक नट खिंचा हुआ है जो कि प्लास्टिक का है। इसको हम उल्टा, ये हमारा खुलता है और सीधे जैसे हम इसको उल्टा घुमाएंगे इस तरह से तो हमारा ये कस आ जाएगा और इसको जिस स्थिति में हमको बोल्ट खींचना होता है उस स्थिति में ये खुलता है। इसमें जो होती है उल्टी चौड़ी होती है, तो इस प्रकार से इस स्थिति में हमारा बोल्ट कसता है तो ये हमारा खुलता है। इसके अंदर उल्टी चौड़ी लगी हुई होती है। इसको खोलने के बाद हमारा पंखड़ी जो है इजिली निकल जाता है इस तरह से। तो ये था हमारा पंखड़ी निकालने का तरीका। उसके बाद इसके अंदर जो है हमारा जो जाल लगा हुआ है इसको भी खोलना होगा, जहां हमारे 4 नट खिंचे हुए हैं। इनको नट को खोलने के बाद ही हमारा ये जाल है वो बाहर आएगा। तो इसे खोलने के लिए हमें 8 नंबर कामिन की आवश्यकता होगी और जिससे हमारे सारे जो नट हैं उनको खोल लेना है बारी बारी से। इस तरह से सारे नट जब हम खोल लेंगे तो हमारा जो जाल है वो इजीली बाहर आ जाएगा और हमारा मोटर भी खुल जाता है क्योंकि इन्हीं पेचों पे हमारा जाल खिंचा हुआ है, उन्हीं पेचों पे हमारा मोटर भी सब खिंचा हुआ है। इस तरह से सारे पेचों को बारी बारी से खोल लेंगे जिससे कि हमारा जो जाल है वो आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। अब सारे पेच इसके खुल चुके हैं और हमारा जाल भी है वो बाहर आ चुका है। इस तरह से हमारा इसका जाल खुल गया। अब जो हमारा मोटर है इसके अंदर एक एक नट और खिंचा हुआ है इन्हीं में, और इनको भी खोलेंगे तब हमारा जो मोटर है वो खुल जाएगा। इसी तरह से हमारा जो बोल्ट घूम रहा है तो एक साइड से हम प्लास्टिक की सहायता से भी इसको पकड़ के खोल सकते हैं और सारे पेचों को खोल करके हमको मोटर बाहर निकालना हो। इस फैन में क्या प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, कोई भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आया हमको पूरा ही फैन खोलना पड़ता है क्योंकि इसी के अंदर सारे हमारा कैपेसिटर भी इसी के अंदर है। अगर इसका कैपेसिटर भी हमको बदलना है तब भी हमको पूरा से ही फैन को खोलना होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए इसका पीछे का कवर अलग खोल के हमको कैपेसिटर चेंज कर दें। तो इसमें ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इस फैन के अंदर कि जब भी कोई भी दिक्कत आ जाए तो हमको पूरा से ही फैन को खोलना रहता है। तो इस तरह से इसको पूरा से खोल लेंगे और खोल करके फिर मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि इसी फैन में हमको पूरा से फैन खोलना पड़ता है। बाकी जो फैन होते हैं हमारे उनके पीछे का जो कवर रहता है उन्हीं खोलने के बाद हमारा आधा प्रॉब्लम वहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें कैपेसिटर भी हमको बदलना होगा तब भी हमें पूरा मोटर ही बाहर निकालना होता है। तो हम जितने बार इसमें पेच लगे हुए सारे पेच लगभग हम खोल चुके हैं। इस तरह से हमारा जो मोटर है वो बाहर आ चुका है। इसके अंदर जो कनेक्शन है हमारे उनको भी हम खोल लेंगे। फिर मैं आपको बाद में जब डिटेल में बताऊंगा कनेक्शन के बारे में किस तरह से हैं इसके, जो भी इसके कनेक्शन है उनको खोल देना है। इस तरह से कनेक्शन हमने खोल दिया है। अब मोटर को निकालते हैं बाहर।
चलिए दोस्तों, हमने मोटर को तो बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हम इसको एक बार चला करके देखेंगे कि इसके अंदर कैसा साउंड है। तो मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था, पर मैंने तो इसको चला करके देख लिया था, बहुत अधिक साउंड आ रहा था। पर मैं आपको दिखा दूं कि ये मोटर चालू है या नहीं। तो इसको हम लगाएंगे और इसको एक बार चला करके देखेंगे। हमारा जो मोटर है वो चल तो रहा है इस तरह से, और साउंड भी इसमें से आ रहा है, वो आप देख लेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर पंखड़ी नहीं लगी हुई है तो इसके अंदर इतना साउंड दे रहा है। पंखड़ी लगने के बाद बहुत ही इसमें साउंड बन रहा है और ये हमारे बार बार ट्रिप हो जाता है, यानी कि गर्म होने के कारण। तो अब हमको मोटर को इसको खोलना होगा पूरा से, तो हम देखते हैं। मैंने आपको दिखाया कि ये मोटर चालू है, बाकी तो इसमें सारा कुछ सही है। तो अब हम इसका कैपेसिटर भी अलग कर लेंगे। इस तरह से हमने कैपेसिटर इसका अलग कर लिया। कैपेसिटर अलग कर लिया। इसमें 3 वायर हैं हमारे, एक हमारा कॉमन है, एक हमारा ये 2 जो है हमारा, एक रनिंग है और एक ये हमारा स्टार्टिंग का वायर है। अब हम इस मोटर को खोलते हैं। तो खोलने के लिए 8 नंबर का हमारा टामिल लगेगा। तो इसमें जितने में नट लगे हुए हैं उनको सारे को खोल लेंगे। बैक साइड से हमारा नट घूम रहा है तो इसको प्लास की सहायता से पकड़ के भी खोल सकते हैं। इस तरह से सभी नटों को बारी बारी से खोल लेना है और फिर देखते हैं इसके अंदर आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। इसको रिपेयर करना इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है दोस्तों। अगर इसको सही से अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा, तो मैं आशा करता हूं कि आप भी फैन रिपेयर करना सीख जाएंगे। और नहीं सीखेंगे तो इतना तो जान ही जाएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से हमारे सारे पेच जो थे इसके अंदर निकल चुके हैं। निकलने के बाद हमको इस मोटर को ओपन करना है। ओपन करने के लिए इसमें इसकी शाफ्ट में एक पिन लगी हुई होती है, उसको चाहो तो निकाल सकते हो। ये जो दिख रही है आपको, इसी में हमारी जो है पंखड़ी फंसती है। और आपका इसी तरह से अगर मोटर खुल जाए तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हमारा जो मोटर है वो बैक कवर तो हमारा निकल चुका है इसका, और जो आगे का कवर है उसको भी निकालते हैं। इस तरह से हमारा जो है आगे का कवर भी निकल चुका है। ये रहा हमारा इसका मोटर। इस तरह का इसका मोटर है। मोटर तो हमारा प्रॉपर से सही है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको ब्रश से साफ करके इसका गर्दा हटा देंगे और हमारा प्रॉपर मोटर सही है। तो इसको करते हैं हम साइड। उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी आखिरकार वो साउंड की प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। तो इसको देखने के लिए हमको ये भी पिन इसका निकालना पड़ेगा। क्योंकि मोटर तो पूरा से घूम रहा था, तो मोटर की तो कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं। क्योंकि साउंड जब आता है तो हमारा इसके अंदर बेरिंग होता है, तो बेरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बुश है तो बुश का प्रॉब्लम हो सकता है, सॉकेट कटा निकल सकता है। तो देखते हैं क्या इसके अंदर दिक्कत है। इस तरह से इसको पिन को भी निकाल देंगे। निकालने के बाद हमारा जो आगे का कवर है ये भी निकल जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों इसके अंदर जो है बेरिंग नहीं है, इसके अंदर है बुश और शाफ्ट का ये मोटर है हमारा। इसके अंदर हमको देखना है कि इसकी शाफ्ट तो कटा हुआ नहीं है या फिर इसका बुश तो कटा हुआ नहीं है। तो ये आप देख रहे होंगे हमारा जो शाफ्ट है इसका, ये अगला वाला बुश है हमारा, वहां से जो वहां जो शाफ्ट चलता है वो कटा हुआ है। इस तरह का आप निशान देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर। और मैं इसको स्पर्श कर रहा हूं, तो मैं जो इसको स्पर्श कर रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये शाफ्ट है वो कटा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही दाग आ चुका है और इसको इधर घुमाने पर आपको दिख रहा होगा कि इधर हमारा जो शाफ्ट है बिल्कुल सही है, और इधर की साइड में देखोगे तो ये घिसा हुआ है। तो इसी कारण से हमारी जो मोटर के अंदर जो था वो साउंड था, और ये गर्म होने पर हीट हो जाती होगी। हीट होने के ही कारण ये बुश में चिपक जाती है, जिस वजह से हमारा जो फैन है वो बंद हो जाता है। जब हमारा फैन ठंडा होता है फिर से ये चलने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर कुछ देर चलने के बाद हमारी ये मोटर बंद हो जाती है। तो यही इसका कारण है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम शाफ्ट को बदलेंगे और इसके अंदर जो लगा हुआ बुश है उसको भी
बदलेंगे, फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अंदर हम केवल शाफ्ट को नहीं बदलेंगे, इसके अंदर पूरे दोनों बस और शाफ्ट हम पूरा सेट इसमें नया लगाएंगे। नया लगाने के बाद हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और ये हमारी लंबे समय तक के लिए जो इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर इसके अंदर केवल शाफ्ट को ही हम बदल दें तो हल्का बुल्का बुश भी कटा हुआ होगा, जिसकी वजह से कुछ दिन चलने के बाद हमारा फिर से शाफ्ट कट जाएगा या ये बुश में ढीला हो जाएगा वो शाफ्ट, क्योंकि बुश का भी हल्का बुल्का तो घिसान जरूर हुआ होगा, जिस कारण से हम नई शाफ्ट अभी तो डाल करके चला सकते हैं और कुछ दिन के बाद वो शाफ्ट भी हमारा जो है इस बुश में ढीला हो जाएगा, फिर से हमारी यही प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। और इसका जो पीछे का शाफ्ट देख रहे होंगे ये बिल्कुल भी सही है, इसके अंदर कोई भी दाग नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई घिसान है। अगर हम चाहें तो इसके अंदर शाफ्ट और अगला वाला बुश बदल के भी काम चला सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो शाफ्ट आएगा उसी के दोनों बुशों को हमको इनके अंदर लगाना है, फिर हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक नंबर से हमारी सॉल्व हो जाएगी और जिससे हमें लंबे समय तक के लिए ये दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर किस प्रकार से बुश लगाते हैं और फिर इसको किस प्रकार से असेंबल करेंगे, सारी जानकारी को हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जो कि आगे आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।